बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहू व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा असदक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम अज़ीम रात में हम सबकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे और जिस मकसद ज़िंदगी की वजह से ये महफिल ऐलान रखी गई उस मकसद में भी हम सबको कामयाबी अता फरमा दें। बार बार पढ़ने वाला आपसे पूछ रहा था कि थक तो नहीं गए, तो मेरे जहन में यही था ये लोग थके नहीं हैं, भूख ज़रूर इनको लगी होगी। ज़िक्र अली से कोई थकता नहीं है, लेकिन यकीनन 12 के बाद भूख ज़रूर लगती है। तो आज की रात अगर भूख भी बुझानी है तो ज़िक्र मोहम्मद से बुझाओ। फरमाइए वाहिद रास्ता है जो इंसान को जन्नत तक ले जाने का रास्ता है, और इनकी खुशियों में खुश होना ही इबादत है, इनके गम में गमगीन होना ही इबादत है। कोई कितने भी रास्ते ज़्यादा बना दे, लेकिन फरमाया रास्ता तो एक ही है जो नबी बता कर गए।
एक मिंबर पर खुशी की रात है तो जहन में ये लतीफ़ा भी आया। ये मिंबर पर एक मुफ्ती साहब गए और लोगों ने कहा मुफ्ती साहब जो खुले से रात है, सुनने में आया है कि नबी ने फरमाया है वो बड़ी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, बाल से ज़्यादा बारीक है और नीचे जहन्नुम है, तो हम खुले से रात से कैसे गुजरेंगे? कोई वसीला, कोई वतीरा? तो मौलवी साहब ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे जो 4 खुलफा हैं, हाँ, तो ये किस काम आएंगे? कहा कि घबराते क्यों, जब पहली शख्सियत गुजर के चली जाएंगी तो थोड़ा सा रास्ता खुल जाएगा, और जब दूसरी शख्सियत गुजरेंगी तो रास्ता थोड़ा और खुल जाएगा, और जब तीसरी शख्सियत खुलेंगी तो थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा, और का जब अली गुजरेंगे तो पूरी पुलिस रात खुल जाएगी। अब पूरे मजमे ने सुन भी लिया, आपकी तरह बाबा भी किया, लेकिन उस मजमे में पठान बैठा था, तो पठानों को तो खरी खरी सुनाने की आदत है। उसने कहा मौलवी साहब इतनी देर खड़ा क्यों रखते हो, पहले अली को भेज दो, मैं भी गुजर जाऊं। अगला जुमला आपने सुनना नहीं उससे का मौलवी साहब इतनी देर रोकने की जरूरत क्या है, पहले अली को भेज दो, मैं भी गुजर जाऊं, साथ में मेरा ट्रक भी गुजर जाए। तो फरमाया अली का दर वो दर है कि जिस दर से जन्नत भी इंसान को अता की जाती है, इसीलिए फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मुसलमानों, ये जो रसूल मैंने तुम्हारी तरफ भेजा है ये सिर्फ तेरे लिए रहमत नहीं है, ये आलमीन के लिए रहमत है। अच्छा, ईरान में रस्म है कि वहां जब भी विलादत है किसी भी मासूम की, तो जाहिर अगर घर में किसी ईद हो तो छोटे ईदी किससे मांगते हैं? बड़ों से मांगते हैं। तो हम बच्चे होते थे, जब भी विलादत होती थी किसी भी मासूम की, तो बड़े कहते थे ईदी हमसे नहीं लो, जिनके घर में खुशी है उनसे पहले जाके ईदी लो। तो हमने कहा ईदी किससे ले? अगर मशहद में होते थे तो मौला रजा से ईदी लेने जाते थे, अगर नजफ में होते थे तो मौला अली से ईदी लेने जाते थे। तो यहाँ पर न मौला रजा करीब है न नजफ करीब है, तो अगर सिंध में कोई ईदी मांगना चाहे तो किसके दर पे जाना चाहिए? तो 2 सैयद आपके करीब हैं, एक शाह अब्दुल लतीफ है, दूसरे शहबाज कलंदर है। तो जब भी किसी मासूम की विलादत हो तो ईदी या कलंदर से मांगना या लतीफ से मांगना, लेकिन मांगना भी तो आना चाहिए। हमारा मसला यह है कि हमें मांगना नहीं आता। लाखों लोग मांगने जाते हैं लेकिन अता किसी किसी को होती है। नादिर शाह ईरान के बड़े बादशाह थे, एक मरतबा मौला अली के हरम में गए, क्या देखा लूले लंगड़े अंधे सारे मौला के सहन में बैठे हुए। एक दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, कहा कि ये क्यों बैठे, कोई काम नहीं, बुलाओ। लूले को बुलाया, लंगड़े को बुलाया, कोई आंखों से नाबीना था उसे बुलाया, किसी कमर झुकी हुई थी उसे बुलाया। इतने दिन हो गए बैठे, क्यों बैठे? काली से शफा लेने आया है, मैं हर रोज आ रहा हूं, मुझे शफा क्यों नहीं मिल रही? जब अली देंगे तो हम लेंगे। नादिर शाह ने कभी अंदर जा रहा हूं अली की ज़ियारत करने, बाहर आऊंगा, अगर तुम में से किसी को शफा नहीं मिली तो फिर मेरी तलवार तुम सबको शफा दे देगी। सिपाहियों को कहा कि मौला अली के हरम के जितने भी दरवाजे हैं सारे दरवाजों को बंद कर दो। इन्होंने कहा नादिर शाह शफा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बाहर जाने दो। कहा नहीं, अली के दर पे आए हो, यहाँ इस घर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अब नादिर शाह अंदर ज़ियारत करने गया, इनकी देखने वाली हालत थी कि मौला अली इतने दिनों से बैठे हुए, तब अगर शफा नहीं दोगे इसकी तलवार हमें मार देगी। अब नादिर शाह जब वापस आया, देखा अंधे को आंखें मिल चुकी थी, लूले को टांगे मिल चुकी थी, जिसकी कमर झुकी हुई थी उसकी कमर सीधी हो गई।
तो सवाल यह है कि उसके दर से मांगते कैसे? बंदे को मांगना भी तो आना चाहिए। मौला अली के हरम में एक तालिब इल्म गरीब था, मौला अली दाल रोटी खा खा के थक गया। तो करता क्या था कि मौला जब भी इसे गोश्त की तलब होती थी, मौला के हरम में आता था, एक कबूतर पकड़ लिया मौला, इतना ज़ालिम उसे ज़बह कर देता था और रोज आता मौला के हरम के कबूतरों को खाता जाता। रात में मौला ख्वाब में आए, इमाम ने फरमाया बंदे खुदा अली वाला है, जरा मेरे कबूतरों पर रहम किया गया। कहा कि या अली दाल रोटी खा खा के थक गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो इमाम ने फरमाया अगर अली के दर पे आओगे तो यही दाल रोटी मिलेगी। जिनको गोश्त और मुर्गों और चरखों की डिमांड थी वो सारे अमीर शाम के दर पे चले गए। आकर कहते थे यानी नमाज पढ़ने में आपके पीछे मजा आता है, लेकिन यानी खाना जो है, मैं हमेशा कहता हूं अगर मौलवी को पहचानना हो तो सुफरे पे पहचानना। कौन सा मौलवी? अगर पहचानना है अली वाला मौलवी है या फलां के मानने वाला मौलवी है तो सुफरे पे पहचानना। अगर हलवे और खाने पे टूट पड़े तो समझना अली वाला मौलवी है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कभी हलवों पे झगड़ा नहीं होता। तो इमाम ने फरमाया अगर अली के दर पे आओ यही चीजें मिलेंगी। कया अली फिर भी मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं गया। इमाम फरमाया तुमने सच सुना, आओ अली तुझे कुछ अता करना चाहते हैं। कच्ची मौला फरमाया कि हिंदुस्तान चले जाए, वहां एक छोटा सा शहर है, उस शहर का एक बादशाह है, उसके दरवाजा खटखटाना और जब गुलाम पूछे कि कौन तो कहना शाह नजफ का कासिद आया। और जब बादशाह से मिलो तो मिलते ही एक जुमला कहना और कुछ भी नहीं कहना। जी मौला क्या कहूँ का कहना बे आसमां रवत कार आफताब कुनत, कहता जैसे ख्वाब से उठा, बची कुची जो मेरी किताबें थी उनको बेचा, बेचने के बाद मैं हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुआ। और जब उस हिंदुस्तान की बस्ती में पहुंचा मैंने दरवाजा खटखटाया, दरबार के दरबारियों ने दरवाजा खोला। कहा कौन? कहा मुझे बादशाह से मिलना। एक मर्तबा सर से पांव तक मेरी हालत को देखा, कपड़े हुए मिट्टी में आलूदा है, फटा हुआ लिबास है, गरीबाना लिबास है। कहा बादशाह आपसे क्यों मिले? कब मिले न मिले उनकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ जाकर इतना कह दो कि शाह नजफ का कासिद आया है। उसके बाद वापस करते हैं, वापस चला जाऊंगा। बादशाह को जैसे पता चला कि कोई शख्स है और ये कहता है कि मैं शाह नजफ का कासिद हूं, बादशाह दौड़ा दरवाजे पर आया। इसने जैसे बादशाह को देखा फौरन कहा बे आसमां रवत कारे आफताब कुनत। ये कहना था, बादशाह ने इसको सीने से लगाया। गुलामों को कहा इसको जाकर नया लिबास दो, इसकी ऐसे खिदमत करो जैसे मेरे बच्चे की खिदमत करते हो। बादशाह इसको लेकर गए खिदमत की। बादशाह ने ऐलान कर दिया कल इस शहर में मेरी बेटी की शादी इस जवान के साथ। हाँ भाई छोकरी भी मिल जाए और नौकरी भी। कल इसकी मेरी बेटी के साथ इसकी शादी है। ये परेशान बादशाह ने मुझ में क्या देखा। दूसरा दिन हुआ, शादी हो गई, हफ्ता गुजर गया, 10 दिन गुजर गए। बादशाह ने फिर ऐलान किया मेरे बाद अगर मेरा कोई वली अहद बनेगा तो ये जमा बनेगा। एक कबूतर मौला का खाया था और अली ने उसके बदले में से क्या क्या दे दिया। ये परेशान होगा कहीं बादशाह ने गलत आदमी को तो नहीं पकड़ लिया कि कल पता चले मैं वो नहीं जिसके लिए सोच रहे हैं, उससे सख्त सजा मिले। एक मर्तबा बादशाह से मिलने के बाद सलामत मैंने ऐसा क्या किया कि आपने मुझे बेटी भी दी, आपने मुझे तख्ते हुकूमत भी दिया, मुझ जैसा गरीब जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। का तुझे नहीं पता? का वल्लाह मुझे नहीं पता। का कुछ दिन पहले मैंने शहर में ऐलान किया था, मैंने अपने मौला की फजीलत में शेर लिखा था, उस शेर का दूसरा मिसरा मेरे जहन में आ ही नहीं रहा था। मैंने पूरे शहर में ऐलान किया जो दूसरा मिसरा लाएगा उसे बेटी भी दूंगा, तख्ते हुकूमत भी दूंगा। कहा दूसरा मिसरा तू लेकर आएगा। बादशाह सलामत तूने लिखा क्या था? कि मैंने लिखा था अगर बूतुरा निगाह पे जर्रे कुनत, अगर मिट्टी का बाप अली, अगर बूतुरा अगर मिट्टी का बाप अली किसी जर्रे पर निगाह करे
क्या दूसरा मिसरा नहीं आ रहा था, तूने ला कर दिया बेआसमां रवत कार आफताब कुनत, जिस जर्रे पर अली ने निगाह किया, जो जर्रा मिट्टी का जर्रा ना चीज जर्रा कुछ भी नहीं है, एक जर्रा है और खाक का जर्रा है। अगर इस खाक के जर्रे पर अली निगाह करे या अगर आसमां पे चला जाए तो आफताब का काम दिखला दे। एक मरतबा का बादशाह सलामत में वही जर्रा हूं जिसे अली ने देखा था कुछ भी नहीं, लेकिन जब अली ने मुझे देखा आपकी बेटी भी मिल गई और मुझे तख्ते हुकूमत भी मिल गया। और कब बादशाह सलामत शेर मैंने नहीं लिखा था, खुद वादिये नजफ के मौला ने आपकी तरफ भेज दिया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद। तो फरमाया इनका वजूद जो है वो रहमत वाला वजूद है। ऐ मुसलमानों, जिस तरह मैं रब्बुल आलमीन हूँ इसी तरह मेरा मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और ये बात याद रखिए कि ईद मिलाद नबी जो है ये अगर अहले सुन्नत भी मनाते हैं तो उन्होंने हम शियों से सीखा है। इसकी दलील दूंगा, किसकी ईद है? नबी के यौम विलादत की ईद है। तो ईद तो वही माने ना जो नबी को बचपन से नबी माने। तो हम वाहिद मकतबे फिक्र है जो नबी को बचपन से नबी मानते हैं, वरना सब मुसलमानों का अकीदा है ये नबी 40 साल के बाद नबी बना। ये वाहिद शिया कौम है जो कहती है ये नबी बचपन से नहीं बल्कि अभी आदम बना नहीं था, ये नबी तब से नबी था। कि फरमाया कौन तो नबी आदम बैनल माए व तीन, उस वक्त से नबी था जब अभी आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। और ये जुमला तो हजम कर जाता है, लेकिन अगर हम ये कहें ना अली भी उस वक्त से अली थे कि फरमाया कुन्तु वलिय्यन व आदम बैनल माए व तीन, में भी उस वक्त से वली था। तो ये कैसे मुमकिन है कि अली आदम से पहले हो? तो भाई कैसे मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अक्ल हो तो मुसलमान से पूछो आदम से पहले तो मिट्टी भी थी। आदम किससे बने? मिट्टी से बने। इसका मतलब आदम नहीं थे पर मिट्टी थी। तो आदम किसके बेटे हुए? मिट्टी के बेटे हुए। और अली कौन है? तो अबू तराब तो पहले होगा, तराब तो बाद में होगी। तो रसूल ने फरमाया कौन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन। मौलाना ने फरमाया कौन तो वलियन व आदम बैनल माए व तीन। तो फरमाया ये नबी तब से नबी था जब ईसा मां के गहवारे में बोल सकते हैं काला इन्नी अब्दुल्लाह तानियल किताब व जअलनी नबिय्या। तो मुस्तफा क्यों मां के गहवारे में नबी नहीं हो सकता? फरमाया इस नबी की निशानी है कि नबी रहमतुल लिल आलमीन। रहमत है, दो लफ्ज हैं, एक है लफ्ज रहमान, एक है लफ्ज रहीम। फरमाया ये नबी रहमत है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ काफिरों के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इस कायनात के जर्रे जर्रे के लिए मुस्तफा रहमत है। एक रहमत रहमत खास है, एक रहमत रहमत आम है। रहमत आम कैसे? जब बादल बरसना शुरू करते हैं तो खुदा बादलों को ये नहीं कहता कि अली वाले के घर में बरसना, दुश्मन अली के घर में न बरसना। ये बादल हर किसी के घर में बरसते हैं, लेकिन ये है रहमत आम, एक है रहमत खास कि हुसैन और आले हुसैन की मजलिस में अल्लाह सिर्फ आपको बुलाता है। मेरे को खास में कितने लोग रहते हैं, लेकिन आज इस महफिल मिलाद में खुदा ने सिर्फ आपको बुलाया। तो ये कौन सी रहमत है? रहमत खास है कि वो चुने चुने बंदों को अपने दर पे बुलाता है। फरमाया इसकी रहमत रहमत आम है। फरमाया या रसूल अल्लाह रहमत का मतलब क्या है? मुहद्दिस सलवी लिखते हैं, फरमाते हैं रहमतु हल्लुल मुश्किलात। जहां जहां मुस्तफा की रहमत आती है वहां वहां फिर मुश्किल नहीं रहती। और फरमाया मुसलमान जरा देखा करो, क्या सिर्फ तुम मीलाद नबी मनाने आता है या थोड़ा बहुत खुद को नबी के साथ मिलाने भी आता है? कि मुसलमान देखे मेरे वजूद में और मुस्तफा के वजूद में फासला कितना है। या रसूल अल्लाह कायनात में क्यों आया? मुसलमानों में कायनात में इसलिए आया ताकि तुझे अखलाक की
सऊदियों तक लेकर जाऊं। तो मुसलमान को ये देखना है कि मेरा अखलाक कहां पर है और नबी का अखलाक कहां पर था। फरमाइए वो नबी है जिसे लोगों ने पत्थर मारे और इसने किसी को पत्थर नहीं मारा। ये वो नबी है जिसको लोगों ने गालियां दी लेकिन इसने किसी को गाली नहीं दी। ये वो नबी है जब गली से गुजरते थे तो बूढ़ी खातून नबी के चेहरे पे कचरा फेंकती थी, उसने कचरा फेंकना नहीं छोड़ा। मुस्तफा ने अपने रास्ते को बदलना भी नहीं छोड़ा कि एक दिन उसी रास्ते से गए जब किसी ने कचरा नहीं फेंका। फरमाया खातून ने आज कचरा क्यों नहीं फेंका? नबी ने कहा जाकर पूछो। पता चला या रसूल अल्लाह वो खातून बीमार पड़ गई। कि चलो उसकी इयादत के लिए चलते हैं। या रसूल अल्लाह जो कचरा फेंकने वाली है आप उसकी इयादत करना चाहते हैं? फरमाया ये मुस्तफ़ा का वतीरा है, ये मुस्तफ़ा का किरदार है, ये मुस्तफ़ा का अखलाक है। एक मर्तबा जैसे उसकी इयादत की उस बूढ़ी खातून ने कहा है मोहम्मद मेरा मजाक उड़ाने आए हो कि मैं बीमार हो गई हूँ? उनका मजाक उड़ाने नहीं आया, मुस्तफ़ा तुझे दुआ देने आया है कि खुदा तुझे शफा दे। ये सुन के आदम ताज्जुब में कहती है मुस्तफ़ा मैं तुझ पे कचरा फेंकती रही और तू मुझे दुआ देने आया है। मेरे नबी ने फरमाया कचरा फेंकना तेरा किरदार था, दुआ देना मुस्तफा का किरदार। अज़मत आले मोहम्मद बुलंदर सलवात। माशाअल्लाह मरहबा 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो मोमिन ने कहा ना जिसका पसीना भी गुलाब होता है, तो जिसका पसीना गुलाब हो क्या मुसलमान उसके पसीने का मुकाबला नहीं कर सकता? तो मोहम्मद जैसा कैसे हो सकता है? खास तोला है मुसलमानों का जो रसूल को मानते भी हैं लेकिन रसूल का एहतराम भी नहीं करते। जो ये कहते हैं कि बस फर्क इतना ही हमारे बड़े भाई की जगह पर थे और मैं इसकी कब्र की तरफ देखकर सलातो व सलाम अलैका रसूल अल्लाह कहना। जब वो खुद कहता है कि ना बशरुम मिस्लुकुम मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, तो असहाब फरमाते हैं कहाँ नबी और कहाँ तू? फरमाया नबी जब चलते थे तो मुस्तफा के बदन पे लम यजलिसु ज़ुबाबु अला बदन नबी। हमने कभी भी नहीं देखा कि मुस्तफा के बदन पे कभी कोई मक्खी बैठे। हमने कभी भी नहीं देखा कि मुस्तफा के बदन पे कभी भी कोई मक्खी बैठे। अरे तुझे डेंगू मच्छर काट के तू मर जाए और ये आए मुस्तफा के बदन का मुकाबला कर। फरमाया जब जब चलते थे एक बादल नबी के सर पे साया बनाता था। फरमाया जब नरम मिट्टी पे पांव रखते थे निशानी बनता था और जब सख्त पत्थर पे पांव रखते थे तो पत्थर मुस्तफा के पांव का नक्श अपने बदन पे बना देता था। अगर यकीन नहीं आता तो मशहद रज़ा जाओ, इमाम रज़ा के कदमों के निशान को देख कर आओ। फरमाया ये आए मुस्तफा का बदन। फरमाया जब जब नबी चलते थे तो नबी के बदन का साया नहीं होता था। जब पूछा गया मुस्तफा का साया क्यों नहीं होता था तो किसी ने कहा क्योंकि साया कभी दाएं होता है, साया कभी बाएं होता है। तो असहाब कभी दाएं होते थे, असहाब कभी बाएं होते थे। अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं किया किसी गुनहगार का पांव नबी के साये पर आ जाए। नबी तो दूर की बात, अल्लाह ने यह भी बर्दाश्त नहीं किया किसी गुनहगार का पांव नबी के साये पर ना आए। अरे जिसका पांव साये पर ना आए वो हमसाया कहलाता है और जिसके कदम मोहरे नबूवत पर आए वो हैदर करार कहलाता है। नारे हैदरी। इसीलिए जब मेरे छठे इमाम से पूछा गया ना मौला कि इमाम का और नबी का साया क्यों नहीं होता, इमाम ने फरमाया नहनु अज़लालुल्लाह। फरमाया हमारा साया इसलिए नहीं क्योंकि हम हैं अल्लाह का साया और साये का साया होता ही नहीं है। और किसी ने जब ये एतराज करके पूछा ना कि जब रसूल ने कहा कुन तो नबी आदम बैनल माई व तीन में उस वक्त से नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। तो किसी ने कहा या अली आप तब से थे।
मुस्तफा का तो हमें नहीं पता, या अली आप कब से थे? इमाम ने कहा ये बता खुदा कब से था? फरमाया वो राज़िक़ है, वो खालिक है, वो मुसव्विर है, वो रज़्ज़ाक़ है, उसकी इबादत की जाती है। लेकिन वो राज़िक़ कब बनेगा? जब वो रिज़्क़ देगा। वो खालिक कब बनेगा? जब वो खल्क़ करेगा। वो माबूद कब ठहराएगा? जब कोई उसकी इबादत करेगा। फरमाया जब से उसने हमें रिज़्क़ दिया वो राज़िक़ बना, जब उसने हमें खल्क़ किया वो खालिक बना। बिना उबिदल्लाह बिना सुबहानल्लाह, हमने इबादत की तो हमारी इबादत को देखकर मलाइकों ने इबादत करना शुरू कर दी। तो फरमाया कभी भी मुसलमान इस नबी का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ये छोटा सा एतराज किया जाता है, बासु फरमाते हैं जब तक अपने अकीदों का दिफा नहीं करोगे तब तक दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकते। वो दुश्मन जो जगह जगह शियत के अकीदों पर, मुसलमानों के अकीदों में हमला करता है, तो अकीदे का दिफा किससे होता है? दलील से होता है। बासु फरमाते हैं डरे वो जिसके पास दलील न हो, झगड़े वो जिसके पास दलील न हो, गाली वो दे जिसके पास दलील न हो। लेकिन फरमाया नहनु अबनाउ दलील, हमारे चाहने वाले मानने वाले दलील वाले हैं। इनकी पैदाइश में भी दलील है, इनके अकीदे में भी दलील है। तभी फरमाया अगर हलाली और हरामी की पहचान करनी हो तो नबी ने फरमाया अली का नाम लिया कर। अगर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ जाना मोमिन है, अगर चेहरा बिगड़ जाए तो समझ जाना मुनाफिक है। तो दलील की आयत, कुरान की आयत पढ़ते हैं कि नबी ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह बशर। तो पहले से बशर को समझना जरूरी है कि बशर कहते किसे। देखिए बशर है इंसान की ज़ाहिरी शक्ल और सूरत का नाम। मिसाल के तौर पे ये जो शक्ल है कि दो आंखें हों, दो कान हों, ऐसा बदन हो, इसको कहते हैं बशर। अब ये भी तार है, लेकिन हर तार जैसी नहीं होती। इस तार में वोल्टेज है मसलन 220 वोल्ट, एक तार है 1000 वोल्ट वाली। अगर 1000 वोल्ट के तार का करंट इसमें आ जाए तो ये बचेगी या फटेगी? तार तो तार, लेकिन वो है 1000 वोल्ट वाली, ये है 200 वोल्ट वाली। अब कुरान की दलील दूंगा, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिज्जबल फजअलहु दक्का व खर्र मूसा साइक़ा, जब तेरे रब ने पहाड़ पे तजल्ली की, अगर बदन जैसा था। कुरान कहता जब मैंने तजल्ली की तो कौम जल के राख हो गई और हजरत मूसा बेहोश हो गए। अगर बदन जैसा होता तो मूसा को भी जलना चाहिए था, लेकिन नबी ने बेहोश होकर बताया तू और है मैं और हूं। यही कुरान की लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करते पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अरे जिस कुरान को पहाड़ ने बर्दाश्त नहीं किया उस कुरान को मुस्तफा के कल्ब ने बर्दाश्त कर दिया। तो तार जैसी होती है, शक्ल अगर तार जैसी हो तो तार कहलाएगी। अब मोटी हो या पतली हो, काली हो या सफेद हो, तार हो। यह है कुर्सी। कुर्सी कब कहलाती है? जब शक्ल हो कुर्सी जैसी। इंसान तो इंसान जैसा होता है ना, अली वाला हो या गैर अली वाला, दूर से तो इंसान ही कहलाएगा, जब बोलेगा तो पता चलेगा असलियत में क्या। शक्ल अगर इंसान वाली है तो दूर से इंसान है, कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है। इंसान को कोई घोड़ा नहीं कहेगा, घोड़े को कोई इंसान नहीं कहेगा। दोनों जिस्म रखते हैं, दोनों सांस लेते हैं, दोनों बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन उसकी शक्ल क्योंकि कुत्ते वाली है तो कुत्ता कहलाएगा, इसकी शक्ल क्योंकि इंसान वाली है इंसान कहलाएगा। तो ये जो बशर है ये बशर नाम है शक्ल सूरत। अगर दो कान रखता है, दो आंखें रखता है, ज़बान रखता है, दांत रखता है, ये ज़ाहिरी शक्ल सूरत है तो बशर कहलाएगा। और आसान करके बताऊं ये है कुर्सी सब कुर्सी है जब शक्ल कुर्सी वाली हो। अब इससे लेना देना नहीं कि बनी किस चीज से है। अगर लकड़ी की है तो फिर भी कुर्सी, अगर सोने की है फिर भी। अब आप शक्ल देखोगे ना, चार पाए हो और ये शक्ल हो तो कुर्सी के। अगर लकड़ी की है फिर भी क्या कहोगे? अगर सोने की है फिर भी क्या कहोगे? अगर मिट्टी की है फिर भी क्या कहोगे? अगर चांदी की है फिर भी क्या कहोगे? मटीरियल बदल रहा है, नाम नहीं बदल रहा।
भाई लकड़ी की फिर भी कुर्सी, चांदी की फिर भी कुर्सी, सोने की फिर भी कुर्सी, मटीरियल बदला, नाम नहीं बदला। फरमाया बिल्कुल इसी तरह तू भी बशर है, वो भी बशर है, लेकिन तू है खाकी बशर, वो है नूरी बशर। दोनों के मटीरियल में फर्क है। तेरा मटीरियल निजासत वाला मटीरियल है, उसकी इब्तदा भी नूर है तो इंतहा भी नूर है। तो कैसे वो नबी जिसकी इब्तदा भी नूर हो और इंतहा भी नूर हो। जनाब हलीमा का हम भी एहतराम करते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं। साबित करके दिखाओ तारीख इस्लाम में किसी नबी ने किसी और का दूध पिया हो। जब कोई और नबी नहीं पी सकता तो हमारा नबी कैसे पी सकता है? और जब पूछा जाएगा कि हलीमा का दूध पिया था, हलीमा मुसलमान, पूछो मुसलमान, हलीमा का दूध पिया था, हलीमा मुसलमान थी, तो मौलवी क्या कहता है? कहाँ मुसलमान थी? भाई कैसे मुसलमान थी जब नबी बचपन में नबी नहीं है, नबी से पहले मुसलमान कैसे बन गए? तो ये मुसलमान बनाने पे आए तो दाई मुसलमान बना दे, और काफिर कहने पर आए तो नबी के पालने वाले को काफिर कहते हैं। मुसलमान का मिजाज ही अजीब है। अच्छा आपको पता कैसे चला अबू तालिब काफिर है? नबी ने कान में कहा था। अकल तो देखो, मुसलमान का कान में कहा था, चाचा ईमान नहीं कहा। मैंने कहा जी मुसलमान, कान में कही गई आवाज तुमने सुन ली और गदीर के मैदान में ऐलान को तू आज तक नहीं सुन पाया। तो फुतूर मुसलमान के अंदर है। अगर मुसलमान ईमान को मानने पर आए तो मान भी लेता है, लेकिन अगर इसके वजूद पे तअस्सुब चढ़ जाए, इसीलिए फरमाया ऐ मुसलमानों तब तक गुमराह नहीं होगे जब तक दो चीजों को नहीं थामोगे। एक जो कुरान में लेकर आया, दूसरा दामन अहले बैत जो छोड़ के जा रहा। और शुक्र खुदा करो आज मिलाद नबी मनाने आए हो। और इस दिन की खूबी यह है कि रिसालत और इमामत दोनों आज मिल चुके हैं। आज रसूल की विलादत भी है और छठे इमाम की विलादत भी है। तो एक मरहूम खतीब है, उनका ये जुमला है, कहा कि अक्सर शियों से पूछा जाता है कि ये दिन रात या मजलिस में होते हैं या मिलाद में होते हैं, इन शियों को कोई और काम है या नहीं? तो आज इमामत और विलायत मिली कि नहीं मिली? छठे इमाम की विलादत भी है और रसूल आज़म की विलादत का दिन भी है। फरमाया जब मौला अली की विलादत हुई थी काबे में, तो 3 दिन गुजर गए बीबी को काबे के अंदर। जब बीबी पहले काबे के अंदर गई, अच्छा ये जवाब है जो कहते हैं शिया इतना जिक्र रसूल और जिक्र अहले बैत क्यों करते हैं। फरमाया जब बीबी पहले दिन गई, काबे की दीवार खुली और फिर दीवार बंद हुई। जब पहली मर्तबा बंद हुई तो दीवार पर निशान नहीं पड़ा। 3 दिन गुजर गए, लोग परेशान कि बीबी क्यों नहीं आ रही। तो उसके बाद फिर रसूल खुदा अंदर गए, दर्श नहीं गए। फिर नबी के लिए दीवार खुली, फिर नबी अंदर गए, फिर दीवार बंद हुई। अब भी दीवार पर निशान नहीं पड़ा। और फरमाते जैसे रसूल अंदर गए तो अली ने कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, आप पर सलाम अल्लाह के रसूल। रसूल ने जवाब दिया वालैका सलाम या वली अल्लाह, तुझ पर भी मेरा सलाम हो ऐ अल्लाह के वली। फरमाया नबी ने अपने होठों को ऊंचा बना के जब अली का बोसा लेना चाहा तो अली ने रिसाने रिसालत को अपने मुंह में पकड़ लिया। तो ये खतीब का जुमला है, फरमाया जितना इल्म अली चूस सकते थे रिसालत की ज़बान से अली ने चूस लिया, और जो बच गया था अली के बच्चों ने बाप का माल समझ के चूस लिया। अब फरमाया रसूल ने अली को गोद में लिया। गोद में लेने के बाद अब जब दोबारा बाहर निकलना चाहा तो दोबारा दीवार फटी। अब जब नबी बाहर आए, क्योंकि पहले नबी अकेले गए, अली अकेले गए, अब जब वापस आ रहे हैं तो रिसालत और इमामत मिल के वापस आ रही थी। अब जब वापस आए तो दीवार फिर मिली। अब जब
मिली तो इस दीवार पे लकीर बनी। और शियों से पूछे जाते हो कि तुम मजलिस में क्यों जाते हो, हम उसी लकीर के फकीर हैं जो काबे पे बने, जो रिसालत की वजह से और इमामत की वजह से बनी थी। तो फरमाया दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान छोड़े जा रहा हूं, दूसरा दामन अहले बैत छोड़े जा रहा हूं। और अगर ये दो दामन होंगे ऐ मुसलमानों कभी भी गुमराह नहीं होंगे। कभी फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाबा, मैं शहर इल्म हूं और अली इस घर का क्या है, दरवाजा है। अब कई लोगों ने दीवारें भी बनाई, छतें भी बनाई, खिड़कियां भी बनाई। कई मोमिन कहते मौलाना ये कहा, ये कहा। मैं कहा जितना बनाना है बनाना, दीवार बनाते हैं, छत बनाते हैं, खिड़की बनाते हैं, जो बनाने दो, लेकिन शरीफ तो वही होता है ना जो दर से जाता है। दीवार से हमेशा चोर जाया करते हैं। और भाई ये वो दर इल्म है जहां से तुझे नबूवत का इल्म मिलेगा। नबी की एक हदीस है, फरमाया उलमा उम्मती अफदलु मिन अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से अफदल है। तो वो मुफ्ती जो कहता है ना अली को अंबिया से अफजल न कहो, उस मुफ्ती से ये पूछो कि ये हदीस किसकी शान है? मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया से या अफजल है या का अंबिया, बनी इसराइल के अंबिया जैसे है या बनी इसराइल के अंबिया से अफजल है। तो वो मौलवी बड़ी खुशी से कहते हैं ये हमारी शान है। अली की शान में कुछ आए तो तौहीन नबूवत और कहो कि ये किसकी फजीलत में है तो कहते नबी ने कहा उलमा, हम हैं उलमा। अच्छा ये हदीस जिस तरह आपसे हजम नहीं हुई ना, इस तरह नबी के जमाने में एक यहूदी, एक मसीही, एक दाऊद का मानने वाला था, उससे भी हजम नहीं हुई। उसने कहा अगर मुसलमानों का नबी ये कहता है कि मैं अफजल हूं तो चलो फिर भी बात मान लेते, लेकिन इसने हमारे अंबिया की शान को इतना गिराया, ये कह दिया कि मेरी उम्मत के उलमा अफजल है। तो चलो मदीने से मुस्तफा से पूछते हैं ऐसा क्या है तुम्हारी उम्मत के उलमा में? जैसे मदीने पहुंचे पता चला नबी का विसाल हो चुका है। इन्होंने कहा सवाल तो है उलमा से, तो उन्हीं को फंसाते। यकीनन नबी की जगह पे कोई आलिम ही बैठा होगा। तो एक मर्तबा दरबार में पहुंचे, जनाब साहब तख्त पे तशरीफ फरमा, कहा कि आपके नबी की हदीस है कि उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल। कहा बिल्कुल है। कहा कि वो आलिम कौन है? कहा देख ही रहे हो, पूछ हम हैं उस नबी की उम्मत के उलमा, पूछो जो हमसे पूछना है। कहा कि अगर दावा किया है तो फिर दलील भी देनी पड़ेगी। नबूवत का दावा तो दलील, इमामत का दावा तो दलील, इल्म का दावा तो दलील। का कैसी दलील? का मैं हूँ ईसा का मानने वाला, और अगर अफजल हो मेरे नबी से तो मेरे नबी का मौजज़ा था वो अपनी ठोकर से मुर्दे को जिंदा करते थे। तो कोई ठोकर मार के मुर्दा जिंदा करके दिखाएगा। कहा कि तुम मेरे नबी को झुठलाने आए? चुप करके बैठ गए। इनकी तलवार बड़ी तेज चलती थी, बैठ गए। दूसरा उठा कर मैं हूं दाऊद का मानने वाला, तुम्हारा सवाल क्या? मेरे नबी का मौजज़ा था वो लोहे को नरम करते थे। अगर तुम अफजल हो मेरे नबी से तो सुना है आपकी तलवार भी बड़ी तेज है, जरा इसे नरम करके दिखाई। इसे भी का खामोश होकर बैठ गए। तीसरे से कहा तुम्हारा क्या सवाल है? मैं हूं मूसा का मानने वाला, मेरे नबी का मौजज़ा था वो लकड़ी से इज्तिहा बनाते थे। अगर आप अफजल हैं मेरे नबी से तो लकड़ी से इज्तिहा बना के दिखाइए। तीनों को कहा जितनी जल्दी हो सके मदीने से निकल जाओ, तुम हमारे नबी को झुठलाने आए। ये तीनों बाहर निकले, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को कहने लगे ये भी झूठे हैं। अलियाज़ुबिल्लाह का नबी भी झूठा, बस ये कहना था। और जो सलमान की ड्यूटी थी कि दरबार में बैठ जा, कोई मेरे नबी को झूठा न कहे। जो मुहाफिज़े रिसालत था सलमान आगे बढ़ा का खबरदार मेरे नबी को झूठा कहा है। कि सलमान क्यों न कहे जब ये हमें दलील नहीं दे रहे? आओ मैं तुझे हकीकी आलिम के दर पे लेकर जाता हूं। कि सलमान कोई और भी है? कहा तुझे बाबे मदीनतुल इल्म के दर पे लेकर जाता हूं। का जैसे अली के घर के करीब पहुंचे, सलमान ने भी दरवाजा खटखटाया नहीं था, अंदर से आवाज आई सलमान इनको अंदर लेकर आ, दरवाजा खुला हुआ है।
कि सलमान ये कौन है जो बाहर वाले को देख रहा है? कभी तक तुमने अली की करामात को देखा ही कहाँ? एक मरतबा तीनों अंदर गए, मेरी जाने मौला अली को कुर्बान, मौला के हाथ में बेलचा था, घर में दरख्त था, मौला दरख्त में काश्तकारी कर रहे थे। अब इन तीनों को देखा नहीं, वहीं से आवाज दी, तुम तीनों की जुर्रत कैसे हुई? मेरे नबी को तुमने झूठा कहा। कहे ताबूत के मानने वाले, सवाल तू करेगा या अली तुझे बताए कि तेरा सवाल क्या है? कहा क्या सवाल है? तुम्हारे नबी का मौजूदा था, वो लोहे को नरम करते थे। हाँ, वो लोहे को नरम करते थे। इमाम ने कहा मेरे करीब आइए, मौला के करीब गया। इमाम ने बेलचे से लकड़ी को निकाला, बेलचा इसके हाथ में दिया। कहा अब खींचता जा जितना तू खींचना चाहता है, ये लोहा खींचता जाएगा। वो खींचता गया। इमाम ने कहा तेरे नबी ने सिर्फ नरम किया था, अली नरम भी करेगा, फिर से वैसे का वैसा भी बना देगा। एक मरतबा इसने बेलचे को छोड़ा, बेलचा फिर बेलचा बन गया। इमाम ने देखा मूसा के मानने वाले को, कहा इधर तो आ, मेरे नबी को झूठा कहा था। तेरे नबी का मौजज़ा क्या था? कि मेरे नबी का मौजज़ा था वो लकड़ी से इज्तिहा बनाते थे। अली ने बेलचे की लकड़ी को इसके सामने फेंका, जैसे फेंका लकड़ी इज्तिहा में बदल गई। और जैसे मूसा के मानने वाले ने देखा, एक मरतबा डर गया, अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। तेरा नबी भी देख के डर गया था, तू भी देख के डर गया। एक मरतबा हजरत ईसा के मानने वाले को कहा तुझे भी कुछ देखना है? कहा कि जो देखना था देख चुका, लेकिन अली इत्मीनान क़ल्ब के लिए इमाम ने कहा सलमान से बाहर लेकर जा लिया आता है। अली ने लिबास घर को बाहर के लिबास में बदला, दूर दराज इलाके में गए, एक कब्रिस्तान पे पहुंचे। मौला ने कब्र पे ठोकर मारी, कहा कुम बिस्मिल्लाह, खड़ा हो जा, बस ये कहना था। कब्र फटी। एक मरतबा जवान कब्र से बाहर निकला, हसीन जवान, और कहने लगा अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, आए मोमिनों के अमीर, आप पर मेरा सलाम हो। ये कहना था। इमाम ने ईसा वाले को कैसे पहचानते हो? का मौला मैं नहीं पहचानता, का नबी भी तेरी उम्मत का है, पहचानता भी तू नहीं है। का एक मरतबा अपना तारुफ करा, कहने लगा आए मोमिनों के अमीर, मैं यूशा बिन नून हूँ। तीनों ने कहा अली हाथ आगे बढ़ाओ, आपके हाथ पे बैअत करना चाहते हैं। जिस मुस्तफा का वसी ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा? तो फरमाया हम हैं अल्लाह का साया। किसका साया? अल्लाह का साया। हो सकता है किसी मुसलमान को बुरा लगे। अक्सर जो बादशाह होते थे ना, उनको क्या कहते थे? जिल्ले इलाही। क्या कहते थे? तर्जुमा क्या है? किसका साया? अल्लाह का साया। 2 टके का बादशाह अल्लाह का साया बन सकता है, हैदर कर्रार नहीं बन सकता। हाँ, मौलाए कायनात नहीं बन सकता। तो फरमाया हकीकी मुस्तफा का मानने वाला वो है जो मुस्तफा पर ईमान भी लाए, लेकिन ईमान के साथ साथ मुस्तफा जैसा रंग भी पाए। देखिए आप इमाम बारगाह को सजाते हैं, आप इमाम बारगाह खूबसूरत हो जाएगी, रंग लगाओगे, रोगन लगाओगे, खूबसूरत हो जाएगी। इंसान खुद को खूबसूरत बनाना चाहता है, अच्छी सी वस्त्र पहन लेगा, अच्छे से कपड़े पहन लेगा। ख़वातीन हैं उनको खूबसूरत बना सकती हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ये हुस्न है, हुस्न ज़ाहिर। ये हुस्न इन मसालों से बन जाता है। इस हुस्न से वही माला माल होता है जिसके पास माल हो। आपके पास पैसे हैं, घर को रंग रोगन किया तो खूबसूरत बन गया। किसी को मेकअप के पैसे हैं, जाएगा मेकअप कराने और 50-60 हज़ार में दुल्हन ऐसी बन जाएगी कि सुबह जब मुंह धोकर आएगी तो बंदा पहचानेगा अपनी है या किसी और की। इसको शरीयत में तदरीस कहते हैं हराम, कि मेकअप करने वाली ऐसा मेकअप करे कि शुरुआत दूसरे दिन पहचानेगा। शरीर ठीक कर रहा है ये कैसी है, तो फिर मेकअप भी इतना भी करो थोड़ा हल्का सा कि कम से कम बेचारा सुबह उठे उसे अटैक न पड़े। तो ये हुस्न पैसे से हो जाता है। माल जिसके पास हो बंदा हसीन, भरम भी होगा, गाड़ी भी होगी, माल भी होगा, दौलत भी होगी, लेकिन एक हुस्न है जो सिर्फ किरदार से। आयतुल्लाह बहलूल के पास एक शख्स आया, बहलूल ने कहा इधर
बूढ़ा था, आया सीने से माथे का बड़ा पड़ा। लोगों ने बोला आप इसके मुंह से क्यों ले रहे हैं? इसके चेहरे से मुझे नूर निकलता हुआ नजर आ रहा है। नूर कहाँ? बूढ़े से पूछा कि नूर कैसे बना? आगा बेइज्जत ने कहा ये हमेशा वुजू की हालत में रहता है, और जो बंदा हमेशा बावुजू रहता है कयामत में उसका चेहरा नूरानी बन जाता है। तो फरमाया दुनिया का जो हुस्न है वो महदूद है। हसीन से हसीन औरत से शादी करोगे, एक दिन से बुरा करोगे। हसीन से हसीन कपड़े पहन लो, एक दिन अच्छे से अच्छा मेकअप कर लो, एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, पसीना आएगा, मेकअप कहाँ गया, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन फरमाया एक हुस्न है, हुस्न बातिनी, जो तेरे अंदर का हुस्न है, तो वो हुस्न बनता है किरदार। जाहिरी हुस्न करके लोगों को दिखा सकते हो, धोखा दे सकते हो, लोग कहेंगे हसीन है, अच्छे लिबास वाला, अच्छे कपड़ों वाला, लेकिन जो बातिन का हुस्न है उसे रसूल भी देखते हैं, अली भी देखते हैं, इमाम ज़माना भी देखते हैं। उसका धोखा है, मुझे धोखा दे सकता हूँ, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, लेकिन अगर अंदर पलीत है इसका धोखा नहीं इमाम ज़माना को। देखिए बात सबको कहा कि मजलिस के बाद क्या है? न्याज है। सारे मुझे भी सुन रहे न्याज की ताकत, मौलवी उतरे तो न्याज मिले, मुझे भी भूख लगी, सीधी बात है। हाँ, और आप देखेंगे बड़ी बड़ी खुशबू शायद आ रही है, मुझे तो नहीं आ रही। और जैसे मजलिस खत्म हो सारे मोहम्मद जोड़े न्याज की। उर्दू का मांगा है जहां चावल का दाना वहां आदमी का आना। यहाँ से खुलूस का पता चलता है। मसलन यहाँ में मजलिस करवाई और आपको पता चला भाई 2 मजलिस एक जगह पे, एक में रश ज्यादा था, मैंने कहा रश में का मौलाना उन्होंने बारबेक्यू रखा, तो मजमा वहीं जाता है जहाँ बारबेक्यू हो, खाना अच्छा हो। तो यहीं से खुलूस का पता चलता है ये मजलिस हुसैन के लिए आया है या चरबे बरकों के लिए आया है। 2 मिनट में बंदे का पता चल जाता है ये अंदर से कैसा है, बाहर से कैसा है। बाहर से लोगों को धोखा दे सकते हो, लेकिन अगर अंदर नजर से अली को धोखा नहीं दे सकते, नबी को धोखा नहीं दे सकते, इमाम ज़माना को। अब देखें आपको पता चला कि भाई न्याज है बड़ी देंगे और मजलिस खत्म हुई, आप थोड़े थोड़े देख कर देखा तो जितनी उस देख से मोहब्बत थी ना, बोलने के बाद जब खाली होगी उतनी नफरत हो रही है। अक्ल की बात तो खाली देख भी तुझे पसंद नहीं, ऐसा है कि नहीं? पहले पसंद थी क्योंकि तसव्वुर था भरी हुई है, लेकिन जब खोला खाली है तो तुझे पसंद है। तो जिस तरह तुझे खाली देख पसंद नहीं, मुस्तफा को खाली अंदर से मुसलमान पसंद नहीं। नारे हैदरी, खोखले होकर वहां जाओगे तो किसी को वो पसंद नहीं। छठे इमाम फरमाते एक फिरका बना कि आज मौला की विलादत भी है, इमाम जाफर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद, बारह दिगर सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक फिरका बना जिसका नाम था मुर्जिआ। ये अजीब फिरका है कि बस बंदे का दिल अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? दिल अच्छा, दिल का अच्छा हो। बाकी नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, दिल तो अच्छा। तो इमाम ने 3 मरतबा कहा मेरी लानत है, मेरी लानत है, मेरी लानत है ऐसी सोच पर जो ये कहें कि बस ईमान काफी है, अमल की जरूरत है। भाई ईमान है, अली को मानने वाले हैं, अमल की क्या जरूरत है? इमाम फरमाते हैं ईमान बगैर अमल के लानत के अलावा कुछ नहीं। भाई रसूल को माना था कि नहीं माना था, लेकिन उसकी बेटी को हक नहीं मिला। करबला में आने वालों ने कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, लेकिन मतलब ईमान है अमल नहीं। फरमाया बगैर अमल बगैर ईमान जैसे है जैसे खाली कुछ भी तुझे नहीं मिलेगा। इससे पेट नहीं भरता और अमल ना हो तो बंदे को जन्नत नहीं मिलती। अगर जन्नत चाहते हो तो साथ में अमल का होना जरूरी है। हजरत ईसा का एक हवारी है कि वाकई में कई जगहों पे सुना चुका हूं।
हजरत ईसा को लगी भूख आपकी तरह, तो उन्होंने कहा कि जाओ रोटी लेकर। कितने पैसे जैसे अल्लाह के नबी 2 दिरहम। एक दिरहम उन्होंने निकाला, ये लो, गया रोटी ली, नानवास कितने की उसने करोड़ रुपए 3 रोटी। जब वापस आने लगा तो ज़हन में ख्याल आया कि भाई तेरे कितने दिरहम थे? ईसा का कितना था? तो तेरी रोटियां कितनी बनी? 2। ईसा की अगर तीनों ने ईसा भी खा लेना। इसलिए मौला अली फरमाते हैं कंजूस कभी अली वाला नहीं होता। और ये मेरा जुमला है कि कंजूस न अली को अच्छा लगता है न बीवी को अच्छा लगता है। यकीन नहीं तो बीवी से पूछ लेना। और मैं सखी अल्लाह को भी अच्छा लगे, अली को भी अच्छा लगे, बीवी को भी अच्छा लगे। कोई पैसा किसके लिए कमा रहे हैं? 2 दिन की दुनिया है, बीवियों के लिए कुछ लेकर जाया करो। हमारी जिंदगी में जितने मसाइल हैं पता है क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ अली अली करते हैं। या अली कहना बड़ा आसान है, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहना बड़ा आसान है। अभी नारा मारो या अली मार सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। तो कहता हूँ कहाँ या अली कहना और कहाँ अली के साथ रहना बड़ा मुश्किल है। एक शख्स मौला के पास है, मौला घर में बड़ा झगड़ा है। देखिए छोटी सी बात है, लेकिन इमाम ने उसे समझाया कि सारे जो तुम्हारे घरों में मसले इस वजह से का मौला घर में बड़ा मसला है, बीवी मेरे साथ बनती नहीं। इमाम ने कहा आज तक तुमने बीवी को ये जुमला कहा है? कि मौला कौन सा जुमला? इंग्लिश में कहूँ या उर्दू में? का मौला कौन सा जुमला? इमाम ने कहा आई लव यू, कि मुझे तुमसे प्यार है। बहुत कॉमन जुमला है, तकरीबन मजमे में सबने कहा होगा, लेकिन बीवियों को नहीं। हंस रहे हैं, इसका मतलब सच है। तो इमाम ने कहा बीवी को बोला आज तक? कैसी बात है, शर्म। दूसरे लफ्जों में कहूँ, इमाम ने ऐसे ये कहा तुझे बड़े बड़े काम करने में शर्म नहीं आई, ये जुमला बोलने में तुम्हें शर्म आती है? वल्लाह आधी बीमारियां इस जुमले की वजह से। बीवी कहती है सर में दर्द है, डिप्रेशन है, डॉक्टर का खर्चा करते हो, फला फला करते हो। अगर ये एक जुमला ही कह दो ना, उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। इंसान मोहब्बत का भूखा है। एक जुमला तेरा मौलाना दिल नहीं करता, मैंने कहा झूठ भी बोल दो, आधी बीमारियां बीवियों की दूर हो जाती है। कपड़े लेकर दोगे, खर्च दोगे, पैसे दोगे, सबसे भारी ये जुमला इजहार मोहब्बत। ये मजलिस क्या है? इजहार मोहब्बत। गांव मुसलमानों का शियों का फिर भी मुअज्जिन अज़ान देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। भाई हम सबको पता है अल्लाह बड़ा है, क्यों चीख रहे हो अल्लाह बड़ा? पता है अकीदे का इजहार जरूरी है ना। ऐसे मुसलमान हुसैन का काम हमारे दिलों में है, मातम की क्या जरूरत है? हम भी हुसैन का काम मनाते हैं, इजहार जरूरी है। कम है तो करके बताना कितना है, खुशी है तो खुशी का इजहार भी होना चाहिए। इमाम का ये एक जुमला बोलते तेरे घर के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कंजूस शैतान ने से मशवरा दिया कि मशवरा यह है कि एक काम करो, एक रोटी रास्ते में खा लो। इसने चलते चलते एक रोटी खा ली। जब हजरत ईसा के पास पहुंचा तो बची 2 रोटियां सुफरे पर बैठे, एक रोटी इसने खाई, एक रोटी हजरत ईसा ने खाई। अब चले सफर के लिए। फरमाया शाम हो गई, हजरत ईसा एक दरिया के किनारे पहुंचे, देखा न कश्ती है न सामान सफर करे तो जाकर ये रुक गया। अल्लाह के नबी ने कहा डरते क्यों हो, मैं पानी पे चलता हूँ, मेरे कदमों को देखता, ये पानी तुझे नहीं डुबोएगा। अल्लाह के नबी नहीं डुबोएगा, मैं कहता हूं नहीं डुबोएगा। ईसा पानी पर चलने लगे, ये कदमों को लेता हुआ दरिया को पार कर लिया। एक मर्तबा ताज्जुब के आलम में कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने आपके कदमों को भी देखा, अपने कदमों को भी देखा, न मेरे पाँव गीले हुए हैं न आपके पाँव गीले हुए हैं। आप तो बड़े अल्लाह के नबी हैं। मैं पहले नबी मानता था, लेकिन अल्लाह के नबी इस मौजूदे को देखने के बाद मेरी मारिफत बढ़ गई है। क्या बढ़ गई है? मारिफत। जैसे आप मजलिस में आते हो ना, खैबर सुनते हो, खंदक सुनते हो, इतने कसीदे पढ़े, नाते पढ़ी, आप कहते हो बस बाग बाग हो गए, मारिफत बढ़ गई। मारिफत बढ़ी है तो अमल भी तो होना चाहिए कि नहीं? जैसे कहा अल्लाह के नबी मारिफत बढ़ गई, अब आपसे बड़ा कोई नबी नहीं।
अल्लाह के नबी ने कहा ये तो बता रोटियां कितनी थी? रोटियां कितनी थी? अल्लाह के नबी क्यों पूछ रहे? दो। वाकई रोटियां दो थी। आप उन पे शक करने का शक नहीं कर रहा, तुमने कहा ना हमारे पर बढ़ गए, तो मैं भी पूछ रहा हूँ रोटियां कितनी थी? अल्लाह के नबी दो थी। अच्छा चलो सफर जारी हुआ, बहुत देर हो गई, इसको लगी भूख। अल्लाह के नबी बहुत भूख लगी है, मैं वहां रोटियां लेकर आया था, अब आप कुछ करें। का जंगल है क्या करूं? अल्लाह के नबी आप तो नबी हैं। एक मरतबा इधर दौड़ता हुआ जा रहा था, ईसा ने बस इशारा किया इधर आ। हैवान को भी इतनी मारिफत है, नबी के बुलाने पर आ गया। और वो कैसे मुसलमान थे जो नबी को छोड़ के चले गए। एक मरतबा हिरन दौड़ता हुआ आया और अल्लाह के नबी के कदमों में गिरा। हजरत ईसा ने छुरी चलाई, ज़बा किया, गोश्त को भूना, दोनों ने मिलकर खाया। जब पेट भर गया, अल्लाह के नबी ने हड्डियों को जमा किया और जमा करने के बाद हिरन की खाल के अंदर डाल के कहा, खड़ा हो जा अल्लाह के हिजर से। जैसे से देखा हिरन की हड्डियों पे गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। अल्लाह के नबी जो मैंने खाया था वो क्या था? ये जो हिरन जिंदा हुआ ये क्या हुआ? कहीं अल्लाह का मौजज़ा है। एक मरतबा कहने लगा अल्लाह के नबी मैंने आपसे बड़ा कोई नबी नहीं देखा। अरे आप तो पानी पर भी चले, अरे आप तो मुर्दों को जिंदगी भी दे। अल्लाह के नबी ने कहा मारिफत आ गई। कहा मारिफत आ गई? ये बता रोटियां कितनी थी? भाई अगर मारिफत है तो अमल भी तो होना चाहिए ना। सारे गोरे वली वाले पूछो नमाजी कितने हो, छांटी हो जाती है, ईमान है छांटी का। देखिए ईमान है, सारे लोग इकट्ठे हैं, अमल की बारी आती है ना, दो इधर निकल गए, दो उधर निकल गए। मौला मिंबर पे जाते लोग कहते बखरन बखरन या अली, क्या कहना अली, अफसह रिजाल फिल अरब, अरब में सबसे फसीह कलाम करने वाले अली। मौला कहते थे जंग पे चलना है या अली सर। अच्छा गर्मियों का मौसम आता था, जंग पे चलना या अली बड़ी कड़ी गई। इमाम ने सबको जमा किया, कर देखो जंग पे नहीं ले जाता अली के वाली वाले जान आपको कुर्बान, लेकिन मसला सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, अली करें तो क्या करें? इमाम ने कहा और कुछ नहीं करो, अली की एक बात मानो, उसके बाद जो अमल करेगा अली उसको जंग पे लेकर नहीं जाएगा। या अली क्या करें? कल सब सर मरवा के टेंट करवा के। इन्होंने कहा ठीक है बाल कटेंगे जान तो बच जाएगा, जंग से छुटकारा मिल जाएगा। सब सर मरवा। एक था आप जैसा, बाप कहते हैं ना बाल कटवा बेटा रोता है, नहीं कुरान कहता है वाला तक़ूलु लहुमा उफ़्फ़िन, बाप को ना न कहो, ये बाल ही नहीं कटवाता। बाल से बाप से ज्यादा प्यार है। ये घर गया नहीं शादी, बीवी को देखो अगर जंग पे जाता हूं तो मरता हूं, और अगर नहीं जंग पे जाना तो बाल कटवाना है। का क्या मतलब बाल कटवाना है? वो अरब रखते थे बड़ी बड़ी का मौलाना का बिल्कुल सिरे से बाल काट दे। बीवी कहते को अगर बाल काटने फिर कल रात घर नहीं आना, बाहर ही रहना। अब करे तो क्या करे? बाल काटता है तो बीवी नाराज होती है, नहीं काटता बाल काटता बीवी नाराज, नहीं काटता तो अली नाराज होते हैं। यही तो हमारा मसला है ना, अली को खुश करूं या बीवी को, पेट को खुश करूं या अली को, खुद को खुश करूं या खुदा को। इसी कश्मकश में हमारी जिंदगी गुजर जाती है। बीवी ने कहा तुझे बीच का रास्ता बता, तो बाल थोड़े काट ले और जब वहां पे खड़े हो जाओ, टोपी रखते थे, टोपी रख लेना। अली को क्या पता, ऐसे शिया होते थे। अली को क्या पता टोपी के नीचे क्या है। जिस मौला को जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान की राहों का पता हो, इसने बीवी की मानी अली की नहीं मानी। सर पे टोपी रख के आया और सब में खड़ा हो गया। मौला ने सबका मुआयना किया और जब इसके करीब पहुंचा अपनी जुल्फकार की नोक से इससे टोपी को हटाया। इमाम ने कहा जब अपने बाल मुझ पे कुर्बान नहीं कर सकता तो जान कुर्बान करने का दावा न किया। ये कैसे अली वाला है जो अली पर कुछ कुर्बान कर न सके? हज़रत ईसा ने कहा कि तुमने मेरा पानी पे चलना देखा, मुर्दों को जिंदा करना देखा, बता रोटियां कितनी थी? अल्लाह के नबी क्यों बार बार शर्मिंदा करे? रोटियां दो ही थी, बता चुका। ठीक है आगे चलो। एक पहाड़ पे चढ़े और थक के जब बैठे, इसने सीधे हाथ में देखा 3 ईंटें पड़ी हुई और तीनों सोने की। इसने कहा अल्लाह के नबी आपने तो कमाल ही कर दिया।
अरे पानी पर चले, मुर्दे को जिंदा किया। अब आपके सदके में खुदा ने करोड़पति बना दिया। तीनों ईंटें सोने की। अल्लाह के नबी ने कहा जरा ठहर जा, तीनों ईंटें सोने की कहा तो देख, एक रोटी थी तेरी, एक रोटी थी मेरी, एक रोटी खाई तूने, एक रोटी खाई मैंने, तो एक ईंट हुई तेरी, एक ईंट हुई मेरी, बाकी तीसरी रोटी जिसने खाई होगी, तीसरी वो लेकर करेगा। अब ये सच को जाने लगा करे तो क्या क्या, माल की मोहब्बत ने इसकी जबान पे सच उगलवाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी मसला ये था कि रोटियां भी तीन थी, एक रोटी मैंने रास्ते में खा ली, अभी तक बोल रहा था दो थी नहीं, अल्लाह के नबी भूख लगी थी मैंने रास्ते में खा ली। अल्लाह के नबी ने कहा तीसरी रोटी भी ले ले, लेकिन मेरी दरबार से दफा हो जा। जिसमें अमल नहीं है वो नबी के साथ चलने की सलाहियत नहीं रखता। तो मेरे अजीज तुझे देखना ही है कि तेरे वजूद में अमल कितना है। छठे इमाम फरमाते हैं अगर अमल नहीं है तो ये इमाम का शिया नहीं। हम हैं शॉर्टकट के पीछे, वक्त बहुत हो चुका, बस ये लतीफा सुनाऊं और महफिल को इख्तिताम पर लेकर जाऊं। मेरे अजीज जब तक अमल नहीं है, फरमाया ये अमल है जो इंसान को मोमिन बनाता है, ये अमल है जो इंसान को जन्नती बनाता है। और अगर अमल नहीं तो बंदा हुसैन नहीं है। मासूम की तबलीग करने का अपना अंदाज। छठे इमाम की विलादत है, 3 या 2 खुसूसियत इमाम की बताता। पहली खुसूसियत मौला की, मौला जब भी अपने चाहने वालों से मिलते थे उनसे बड़ा इजहार मोहब्बत करते थे। जब भी मिलते थे, यूनुस मौला का सहाबी है, वो घोड़े पर सवार था, इमाम किसी और सवारी पे थे, इमाम की सवारी स्लो थी, उसकी तेज थी। इमाम ने कहा जल्दी जा, और मेरा एक हमारी अहल बैत का चाहने वाला, मिन्ना अहल बैत, हम अहल बैत में से एक हमारा आया है, जाकर उसका सवाल का। जब वहां पर पहुंचा तो मुझे पता चला ये कुम से आया हुआ साहब था। मैं तो ये सोच रहा था कि कोई होगा हाशमी, कोई इमाम की औलाद में से होगा, कोई मौला का रिश्तेदार होगा, लेकिन ये तो हाशमी नहीं था। जब इमाम पहुंचे तो इमाम ने मुझे कहा ताज्जुब किस बात का, फरमाया ये सैयद नहीं तो क्या हुआ, ये सलमान की तरह हम अहल बैत में से है। फरमाया अगर ये जिंदा हो या मरा हुआ हो, ये हम में से है। और जब वो घर जाने लगा तो इमाम ने उसे कहा, इमाम ने कहा कि तू तो नमाजी है, लेकिन अपनी अहलो अयाल को भी नमाजी बनाओ। ऐसा कहने वाला एक दूसरा इमाम बचाने वाला अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद सज्जाद, लक़ब सज्जाद, इतने सज्जे किए कि लोग इसको सज्जाद कहते हैं। आप इतनी इबादत करो कि अच्छे अलकाब आपके ऊपर आ जाए। जैसे इमाम को पता चला ये मदीने आया है, इमाम ने कहा कि मेरे घर में आकर रहो, तुझे कहीं और रहने की जरूरत नहीं है। एक दिन रहा, दूसरे दिन कहीं और रहा, तीसरे दिन इमाम ने कहा कि जब हमने कहा था कि हमारे घर में रहा करो, क्यों चले गए? बोला कहीं आपको सहमत न हो। इमाम ने फरमाया नहीं, हमारे चाहने वालों का हमारे घरों में आना ही हमारे लिए बाइस रहमत है। इज़हार खुशी करके अपने चाहने वालों से इतनी मोहब्बत करते थे। और जब ये घर इमाम ने कहा तुझे जो खाना है वो जाफर सादिक को खिलाया, क्या खाना पसंद था? मौला आपको रहमत नहीं चाहिए। इमाम ने फरमाया रहमत नहीं है, क्या खाओगे? मौला का रात को दूध और रोटी खाता। मौला का साहब कहते हैं इमाम के घर में दूध नहीं था। इमाम ने मैसेज कि जाकर मेरे चाहने वाले के लिए एक बकरी लेकर आओ। जब जब यहाँ पर है इसे ताजा बकरी का दूध निकाल के खिलाएंगे। इतनी मौला रहमत करते थे। दूसरा इमाम का चाहने वाले इमाम को पता है मौला मैंने आपका वुजू देखा, मौला मैंने आपका सदका देखा, मौला मैंने आपकी खैरात देखी, मौला मैंने आपका नहाना देखा। आप नहाते कैसे? इमाम ने कहा कल आ जाना, हम में चलेंगे तो मेरा नहाना देखना। इन ऐसे शिया होते थे, खाते ऐसे थे जैसे इमाम, पीते ऐसे थे जैसे इमाम पीते। इवन जब नहाना चाहते थे तो कहते थे इमाम के नहाने की तरकीब क्या है, हम वो देखना चाहते हैं। दूसरे इमाम को चाहने वाले के इमाम फरमाते हैं आसमान के नीचे अल्लाह ने इससे बेहतर हमारा शरीर। एक दिन बीमार हुआ, पेट में शदीद दर्द हुआ, इमाम के पास आया। मौला हकीम ने कहा है कि तेरे दर्द की दवा यह है कि तू शराब पी। इमाम ने कहा कि अल्लाह ने हराम में शफा नहीं रखी। तो इसने कहा मौला मेरे एक दिन पेट में शदीद दर्द हुआ और घर वालों ने सराह के मैंने थोड़ी शराब पी, लेकिन मुझे तो शफा मिल गई। इमाम ने कहा वो शफा नहीं है, वो है वसवसा।
जब तू हराम चीजों पे अकीदा बना लेता है, शैतान उससे तुझे शफा दिलवाता है ताकि तेरा ईमान हलाल से हट जाए और हराम पे बाकी रह जाए। इमाम ने कहा अगर तुझे शफा चाहिए, हराम पे शफा नहीं है। अब कहता है घर गया, मुझे इतना दर्द हुआ लेकिन मेरे मौला की बात को माना। 2 दिन के बाद ऐसी शफा मिली, फिर दर्द पलट के मेरे पास नहीं आया। तो आज सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा अकीदा बातिल पर है। जिन चीजों पे इमाम ने मना किया है उन पर अमल। इमाम फरमाते अगर जिंदगी में राहत चाहते हो, बेहतरीन अमल है नमाज। फरमाया जो नमाज पढ़ता है खुदा उसे 10 नेमत देता है। पहली नेमत खुदा उसके चेहरे को नूरानी बना देता है, ज़य्यिनुल वजह, उसके चेहरे को हसीन बना देता है। दूसरी सिफत मौला फरमाते खुदा उसके दिल को नूरानी, नूरुल क़ल्ब, उसका दिल नूरानी हो जाता है। जब दिल नूरानी होता है उस दिल में इमाम ज़माना की ज़ियारत हो जाती है। तीसरी सिफत इमाम फरमाते राहतुल बदन, अगर जिस्म की बीमारियों से बचना चाहते हो तो आए हुसैन के चाहने वाले अपने जिस्म को नमाज की आदत दिलाया करें। दूसरी यहाँ फरमाते उनसुल क़ुबूर, जो नमाजी बनता है उसकी उनसियत हो जाती है अपनी कब्र। जब मरता है तो कब्र में जाने से डरता नहीं है, बड़ी मोहब्बत से अपनी कब्र में चला जाता है। 5वीं फरमाते मंज़िलुर रहमा, जो नमाज पढ़ता खुदा उसके घर पर अपनी रहमतों को नाज़िल करता है। और 6वीं सिफत फरमाया मिस्बाहुस समा, फरमाया ऐ ज़मीन पर रहने वालों, जिस तरह तुम आसमान के सितारों को चमकता हुआ देखते हो, आसमान के मलाइक नमाजियों के घरों को जमीन पर सितारों की तरह चमकता हुआ देखते हैं। ये फरिश्ते जब नाजिल होना चाहते हैं, अगर तेरे घर में चमक होगी तो फरिश्ते नाजिल होते हैं। आखिरी इमाम ने फरमाया सिक़्दुल मीज़ान, जो नमाज पढ़ता है खुदा उसके नाम अमाल को वसी बना देता है। फरमाया मरज़ा तो रब जो नमाज पढ़ता है वो रब को राजी करता है। छठा फरमा फरमाया समनुल जन्नत, जिस तरह दुनिया में पैसा है इस तरह आखिरत में जन्नत का पैसा क्या है, नमाज है। और आखिरी फरमाया हिजाबुन नार, जो नमाज पढ़ता है खुदा उसको एक हिजाब अता करता है। और जब तक ये हिजाब है जहन्नुम की हवा भी इसको छू नहीं सकती, हमेशा इसके बदन को जन्नत की राहत नसीब होगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी ख्याल कर रखी, मैं याद नहीं सकता। फरमाया नरक को वो राहें जो उन राहों पे अकीदा रखो। घरों में अगर नेमत चाहते हो तो अहले बैत के फरामी पे अमल करो। इंग्लैंड से खातून ने फ़ोन किया कि मौलाना आपके एक मौलाना दोस्त ने मशहद में, मैंने कहा कि मैंने उनसे एक वजीफ़ा लिया है। मैंने कहा कौन सा वजीफ़ा लिया है? कि मौलाना शोहर जो है मेरे साथ मोहब्बत नहीं करता। अच्छा क्या? कि मौलाना मैंने कहा कोई तावीज़ दीजिए ताकि शोहर मोहब्बत करने लगे। शॉर्टकट वाले हैं, मैट्रिक में भी पास होना है तो शॉर्टकट, इंटर में भी पास होना है तो शॉर्टकट, जन्नत में भी जाना है तो हमें बीच का रास्ता चाहिए। कोई पसंद आता है तो बस ताबीज़ हो, हमारा काम हो जाए। हालांकि अहले बैत के फरामीन पे अमल करें तो घरों में जन्नत भी हो, मोहब्बत भी हो। तो मैंने कहा मौलवी साहब ने आपको दिया क्या? तो मौलाना साहब मौलवी साहब ने मुझे मशहद से लंदन 1 किलो चीनी दी। अच्छा क्या कहा है कि ये चीनी चाय में मिला के शोहर को खिलाओ, मोहब्बत हो जाएगी। मैंने कहा बताओ मोहब्बत हुई गई क्या? मौलाना 15 दिन हो गए लेकिन अब मोहब्बत बड़ी। अच्छा मौलवी साहब ने लिया क्या था आपसे 1 किलो चीनी का? तो कहा मौलाना मैंने 500 पाउंड भेजे। कितने? 1 लाख रुपया होता है। तो मैंने कभी अच्छा कारोबार है, ये न नाते पढ़ के इतना लेते होंगे ना मजलिसें पढ़ के। तो 2 मौलवी कभी भूख नहीं मरते, एक जो मजलिसें पढ़े दूसरा जो बीच वाला बेचारा दरबदर रह जाता है। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी, चलो तुमने चीनी पिला दी, मोहब्बत हो गई, लेकिन अगर अक्ल होती तो चीनी की जरूरत न पड़ती। अगर अक्ल होती तो ताबीज़ों की जरूरत न पड़ती। हम बीच के रास्तों पे आती। उसने कहा मौलाना कैसे? मैंने कहा यकीनन मौलवी साहब ने पूछा था तुम्हारे शोहर को मीठे में क्या पसंद है? कस्टर्ड पसंद है, सवैया पसंद है, चाय पसंद है। कहा मैंने कहा था मेरे शोहर को चाय पसंद है। अच्छा फिर उसने क्या कहा कि दोपहर, सब डॉक्टर कहते हैं ना सुबह शाम रात, का सुबह 1 कप, दोपहर को 1 कप, रात 1 कप। मीठा ज्यादा पसंद है तो 2 चम्मच मिला लेना।
शोहर के आने से पहले कब तैयार होना चाहिए? मैंने कहा मोहब्बत क्यों नहीं होगी? पहले जब वो तुझसे चाय मांगता था 10 बार उसे बोलना पड़ता था कि भाई चाय का कप लो, ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, थका टूटा था तो चाय पिलाती नहीं थी। अब मौलवी ने कह दिया कि चाय पिलानी, उसके आने से पहले तू किचन में चाय तैयार कर। वो भी बेचारा परेशान होगा। जब बीवी इतनी फर्माबरदार बन गई तो फर्माबरदार बीवी से मोहब्बत क्यों नहीं होगी? अगर जिंदगी में हलवाए के फरामीन पे बंदा अमल करता, इसकी दुनिया भी आबाद होती, इसकी आखिरत भी आबाद होती। परवरदिगारा मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमें ऐसा बना जैसा मोहम्मद हमें देखना चाहता है, हमें ऐसा बना जैसा अली हमें देखना चाहता है।